प्यारे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि ये समय तूने हमें फिर से एक बार तेरे वचन को सुनने के लिए हमें इकट्ठा किया है। हम विनती करते हैं कि सुनने के कान, ग्रहण करने वाला मन आज तू हमें दे। तेरा वचन सिर्फ हम सुने नहीं, परंतु तेरे वचन पे चलने वाले भी हमें तू बना। आज तेरे इस वचन को विश्वास योग्यता से बाँटने में तू मेरी मदद कर। पिता परमेश्वर, आज हमारे बीच जो इस वचन को सुन रहे हैं, जो सुनने वाले हैं, जो ऑनलाइन पर भी हैं, उन सभी को तू उत्साहित कर। हमें बल दे तेरे वचन को सही रीति से समझने में और समझाने में भी तो हमारी मदद कर। हम तेरा धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परम पिता। आमीन। चलिए, तो आज जो वचन को हम देख रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक सच्चे उद्धार प्राप्त व्यक्ति के ईश्वरीय गुण। आज हम 5वें भाग में आए हुए हैं इस टॉपिक पर ही लेकर। आज जो 5वां गुण हम देखने वाले हैं उसका नाम क्या है? भक्ति। ठीक है, भक्ति। आपको सुनकर थोड़ा-सा अजीब लगेगा, क्या भक्ति भी एक एक प्रकार का गुण है क्या? एक ईश्वरीय गुण है क्या भक्ति भी? ठीक है? तो आज कई बातों को हम देखने वाले हैं। भक्ति का मतलब क्या है? इंग्लिश में इसको गॉडलीनेस कहते हैं। ठीक है? गॉडली क्वालिटीज ऑफ ए ट्रूली सेव्ड पर्सन, जिसमें आज हम गॉडलीनेस को देखेंगे। जो वचन अभी हमने पढ़ा था 2 पतरस का 1, 5 से 9, उस वचन को फिर से एक बार हम पढ़ लेंगे। ठीक है? वचन ऐसा कहता है, और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। तो दूसरे पत्रस का पहले अध्याय में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, और आज हम आ पहुंचे हैं 6 वचन, पहले अध्याय का 6वें वचन में हम लोग इस गुण के बारे में, ठीक है, भक्ति, भक्ति के विषय में आज हम सीखने वाले हैं। भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति होती क्या है? भक्ति क्यों करना चाहिए? ये भक्ति का गुण कैसा दिखता है? ये सारी बातों को मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है? तो यहां पर पतरस क्या कह रहा है यहां पर? इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर, ठीक है, विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। कितने गुण यहां पर है? कितने हैं? 7, राइट? 7 गुण है यहां पर। 7 गुणों को यहां पर हमारे लिए दर्शाया गया है, लिखाया गया है। लेकिन जैसा मैंने पिछली बार बताया, एक सच्चे उद्धार प्राप्त व्यक्ति के, एक सच्चे मसीही, एक सच्चे विश्वासी में केवल ये 7 गुण नहीं, इससे ज्यादा भी हम देख पाते हैं। लेकिन यहां इस वचन में, इस किताब में या इस पत्री में हम 7 गुणों को हमारे आगे हम देखते हैं। ठीक है? तो 7 ईश्वरीय गुण, 7 ईश्वरीय गुण। ठीक है, हमने कवर किया, क्या क्या किया हमने? देखा था हमने सद्गुण को देखा, समझ को देखा, संयम को देखा, धीरज को देखा, और आज हम किसको देखने वाले हैं? भक्ति को देखने वाले हम लोग। ठीक है, ध्यान से सुनिए। भक्ति को आज हम देखने वाले हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं गॉडलीनेस। लेकिन मैं थोड़ा सा ये जो 4 गुण पिछली बार हमने कवर किया था, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि थोड़ा सा रिकैप हो जाए, आपको याद रहे कि ये होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले जब हम सद्गुण को देखते हैं, जिसको हम इंग्लिश में वर्च्यू कहते हैं, ये नैतिक श्रेष्ठता। ठीक है, नैतिक श्रेष्ठता। दूसरी बात जिसको हम समझ, नॉलेज कहते हैं, यह है परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानना, या परमेश्वर का व्यक्तिगत ज्ञान रखना, पर्सनली नोइंग गॉड। ठीक है,
ये होता है समझ, परमेश्वर के बारे में समझ रखना या परमेश्वर का ज्ञान, व्यक्तिगत रूप से ज्ञान पाना, परमेश्वर को जानना व्यक्तिगत रूप से। इट्स ए पर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था संयम। संयम क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल। ठीक है। संयम हमारे व्यक्तिगत जीवन को नियंत्रित या शासन करने की क्षमता या शक्ति है, जिसमें 3 बातों पर हम लोग संयम को हमारे जीवन में देख पाते हैं। एक है शरीर की अभिलाषा, दूसरी आंखों की अभिलाषा या जीविका के घमंड, ये तीसरी। तो ये हम ना तो शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा या जीविका के घमंड के द्वारा चलाए चले और वे ना हम पर हावी हो सके। जितने भी हमारे शारीरिक अभिलाषाएं होती है, जितने भी हमारे आंखों से जब हम देखते हैं और उन चीजों को या उन व्यक्तियों को या उन बातों को या उन सभी को जो हम चाहते हैं, उसको हम आंखों की अभिलाषा कहते हैं। और फिर जीविका का घमंड, इंसान अपने आप में जो अहंकारी बन जाता है, घमंड करता है, जीवन के हर बात को लेकर जो घमंड को हम देखते हैं, या खुद के ही सोच और विचार में या खुद को हम धार्मिक सोचते हैं, जिसके कारण हम अपने आप पर हम घमंड करते हैं। ठीक है। तो ये होता है जीविका का घमंड। और यहां पर जब संयम की हम बात करते हैं, सेल्फ कंट्रोल की जब हम बात करते हैं, तो इन तीनों बातों पर, ठीक है, इन तीनों बातों पर, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा या जीविका के घमंड, हम इनके द्वारा ना चलाए चले और इनके हावी ना हो जाए, इस गुण को कहते हैं संयम। इस गुण को हम क्या कहते हैं? संयम, सेल्फ कंट्रोल। और उसके बाद हम देखे हैं धीरज के विषय में। ठीक है। धीरज, धीरज मतलब दृढ़ता, स्टेडफास्टनेस। ठीक है। धीरज या दृढ़ता कठिनाई का सामना करने या सहन करने की क्षमता है। क्या है? धीरज या दृढ़ता कठिनाई का सामना करने या सहन करने की क्षमता है। हम में से कई लोगों कठिनाई जब जीवन में आती है, जब कठिनाइयों का सामना हम जब करते हैं, तो कई बार हम लोग कमजोर हो जाते हैं, कई बार हम लोग हार मान जाते हैं, कई बार हम लोग निराशा में हो जाते हैं, कई बार हम लोग उदास हो जाते हैं, है ना। जीवन की कठिनाई, जीवन की समस्या में, चाहे वो हो सकता है कि हमारे परिवार में हो, हमारे खुद के काम में हो, या हमारे व्यक्तिगत जीवन में और कोई क्षेत्र में क्यों ना हो सकता है हम कठिनाइयों का सामना करते करते हम हार जाए। और कई ऐसे भी लोग हैं जो कठिनाई का सामना ना करते हुए या करने की क्षमता ना रखते हुए क्या करते हैं? वो लोग सुसाइड करते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। आपको भी पता है कि आपके डॉर्मेट्री में या आप जहां पे काम करते हैं, कितने लोग ऊपर से गिर गए जानबूझकर, या अपने आप को फांसी डाल ली। धर्मेंद्र मुझे कितने बार बताते रहता है कि भैया आज हमारे डॉर्मेट्री में ऐसा हुआ है, एक लड़के ने फैन से लटक गया वो, और एक लड़के पेड़ से लटक गया। क्यों? धीरज, दृढ़ता, कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है। नहीं है। ऐसे लोगों को छोड़ो, लेकिन बहुत जिनके पास सब कुछ है, जिनके पास कामयाबी है, जिनके पास धन दौलत है, जिनके पास परिवार है, जिनके पास मकान, गाड़ी, बंगला, जीवन की सारी सुख सुविधाएं है, ऐसे लोगों के जीवन में भी हम देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग?
ये खुदकुशी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सुकून नहीं है, मन में चैन नहीं है, मन में शांति नहीं है। मन की शांति इसकी खोज में रहकर जब वो नहीं पाते हैं तब क्या होता है? सह नहीं सकते, सहने की क्षमता नहीं होती है, सामना करने की क्षमता नहीं होती है। देखिए, एक बात आपको मैं साफ साफ समझाना चाहता हूं। हम अपनी संगति में ना, यहां पर हम किसी को मीठी मीठी बातें बोलकर हम लोग यहां पर आकर्षित नहीं करते। जब मैं धीरज की बात करता हूं, जब मैं दृढ़ता की बात करता हूं, मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में कठिनाई आती है। प्रभु यीशु मसीह को जो विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, कहीं पर भी वचन हमें ऐसी प्रतिज्ञा नहीं देता है, ऐसा वादा नहीं करता है कि आपका जीवन सुखदायक रहेगा, आपके जीवन में सब कुछ ठीक रहेगा। नहीं, वचन में हमें कभी ऐसा कोई वादा नहीं है। परमेश्वर ने हमें ऐसा कोई वादा नहीं किया है, कोई प्रतिज्ञा नहीं की। मसीही जीवन में कठिनाई आ सकती है क्योंकि ये मार्ग ही ऐसा है, जो भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं उनके जीवन में कठिनाई आती है, क्लेश आते हैं, क्लेश आते हैं। सकरा है ये मार्ग, प्रभु यीशु मसीह का मार्ग, जो जीवन को पहुंचाता है। लेकिन एक बात है, चाहे वो मेरे जीवन में हो, चाहे वो किसी और के जीवन में क्यों ना हो, लेकिन जो सच्चा विश्वासी है उसके जीवन में कठिनाई या समस्याएं या क्लेश या बीमारी या ऐसी कोई भी दिक्कत या ऐसी कोई भी परेशानी क्यों ना आए, लेकिन उसके जीवन में, उसके दिल में, उसके मन में एक ऐसी दृढ़ता रहेगी, एक ऐसा विश्वास रहेगा, एक ऐसा आनंद और ऐसी शांति रहेगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि प्रभु यीशु मसीह उसके साथ है, क्योंकि उसको पता होता है कि वो कभी त्यागेगा नहीं, कभी छोड़ेगा नहीं, वो हमेशा उसके साथ रहेगा। चाहे घोर भरे अंधकार की तराई में से भी हमें चलना क्यों ना पड़े, वो हमारे साथ रहेगा। ये हमारा विश्वास है, ये हमारा विश्वास है। इसीलिए जो सच्चा विश्वासी है, जो सच में उद्धार प्राप्त विश्वासी है, उसके जीवन में हम दृढ़ता को देखते हैं, उसके जीवन में हम धीरज को देखते हैं। क्यों? क्योंकि मसीह उसके साथ है, मसीह उसके अंदर है, मसीह की उपस्थिति उसके साथ बनी रहती है और वो मसीह में बना रहता है। ठीक है? तो आज जो मुख्य बात है, जो मेन टॉपिक है, हम उसको देखेंगे। ठीक है? क्या है वो? भक्ति। ठीक है? भक्ति, जिसको हम कहते हैं गॉडलीनेस। ठीक है? भक्ति जब मैं कहता हूं तो लोगों के मन में, ठीक है, आप यहां पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? भक्ति का मतलब क्या है? आज सब लोग हम इकट्ठा हुए हैं, हम गीत गा रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग जय मसीह की कह रहे हैं, हम हालेलुया कह रहे हैं, हम लोग यहां आकर ये सब कुछ हम कर रहे हैं। क्या ये सब कुछ भक्ति है? परमेश्वर के पास जाना, रब के पास जाना, खुदा के पास जाना, दंडवत करना या प्रार्थना करना या कुछ मांगना या कुछ गीत गाना या कुछ भजन कीर्तन करना, ये क्या भक्ति है? क्या लगता है आपको? क्या भक्ति यही होती है? बाइबल के हिसाब से, ठीक है, बाइबल के अनुसार भक्ति का मतलब क्या है? व्हाट इज गॉडलीनेस? ठीक है, हम कभी कभी सोचते हैं ना, हम कभी कभी सोचते हैं कि जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं इस फोटो में, कि बड़ी शराफत के साथ, बड़े मासूम चेहरे के साथ अगर परमेश्वर के पास ऐसे हम लोग घुटने टेक कर नम्रता के साथ हम लोग प्रार्थना करें, तो हम सोचते कि वाह, कितने भक्ति में, कितनी भक्ति के साथ हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कितनी भक्ति के साथ हम लोग परमेश्वर के आगे हम आए हुए हैं, कितनी भक्ति के साथ हम लोग विनती कर रहे हैं, है ना? उसके बाद यदि हम वचन को पढ़े, बाइबल को पढ़े,
तो फिर हम सोचते हैं कि मैं बहुत भक्ति का काम कर रहा हूं। वचन को पढ़ना, बाइबल का अध्ययन करना भक्ति का काम है। वैसे मैं थोड़े लोगों को जानता हूं जिनका मानना यह होता है कि आपको बाइबल पढ़ने के पहले या प्रार्थना करने के पहले या परमेश्वर के आगे दंडवत करने के पहले आपको सबसे पहले स्नान करना जरूरी है। आपको अपने आप को शुद्ध करना, अपने आप को स्नान करो। नहाकर, जब तक आप नहाओगे नहीं, जब तक आप स्नान नहीं करोगे, तब तक आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। मतलब पहले आपको अपने आप को, अपने शरीर को शुद्ध करो, उसके बाद आप आकर भक्ति करो। ठीक है? कई लोगों का मानना यह होता है, लेकिन बाइबल ऐसे हमें कहीं सिखाती नहीं है। भक्ति का असली मतलब क्या है मैं आपको आगे चल के बताता हूं, लेकिन जब प्रार्थना करना ऐसे या बाइबल पढ़ना या उपवास करना या गीत गाना या हाथ उठाकर परमेश्वर की आराधना करना या दान देना, लोगों की मदद करना या संगति में आना, अपना अटेंडेंस डालना, आए हो, हाँ आए हो, हर हफ्ता आते हो, हाँ आते हो। मतलब जैसे कि स्कूल में बच्चा अटेंडेंस के लिए आता है रेगुलरली, वैसे संगति में भी आकर अगर हम अटेंडेंस डाल देते हैं, हाँ परमेश्वर देखो मैं आया हूं, आज के दिन मैंने अटेंडेंस पूरा कर लिया है, क्या यही भक्ति है? ये सारे भक्ति है ऐसा कई लोग सोचते हैं कि हमारे लिए यही भक्ति है। मैं कह रहा हूं 90%, 90% लोगों के लिए संसार में इसी को भक्ति कहते हैं। दिस इज व्हाट दे थिंक इज गॉडलीनेस। लेकिन पता है, जब यीशु मसीह इस धरती पर थे, उनके समय पर भी ऐसे कई लोग थे। मतलब ये जो दिखावा दिखाने वाले, ये सब कुछ कार्यक्रम करने वाले, ये सब कुछ काम करने वाले, ऐसे कई लोग थे यीशु मसीह के वक्त भी, जब वो धरती पे थे। पता है उनको क्या कहते थे? वो उनको कहते थे पाखंड या पाखंडी, हिपोक्रिट्स। क्यों क्यों उनको ऐसा कहा गया? ठीक है, क्यों ऐसा कहा गया मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जब यीशु मसीह थे इस धरती पर, तो उन्होंने पाखंडियों को, ऐसे पाखंडियों को सीधे सीधे फटकार लगाई, सीधे सीधे उनको डांटा। पता है क्या कह के डांटा? उन्होंने कहा, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तुम मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर असंयम में भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। मत्ती का 23 अध्याय का 25 और 26। देख रहे हैं आप? देख रहे हैं आप क्या कह रहा है वचन यहां पर? कपट करने वाले पाखंडी लोग जो शास्त्री और फरीसी है, परमेश्वर कहता है, प्रभु कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? ऊपर ऊपर से कटोरे और थाली को तुम क्या कर रहे हो? ऊपर से मांज रहे हो, लेकिन उसके अंदर जो भी है उसको तुम देख नहीं रहे हो। ठीक है, सिर्फ ऊपर ऊपर से। हमारे यहां आप अपने अपने घरों में, अपने अपने पास, अपने अपने एम्प्लॉयर के पास, जहां जहां आप काम करते हो, आप बर्तन मांजते हो ना। अपने अपने घरों में मैं भी मांजता हूं। ठीक है, मैं अपनी पत्नी की मदद करता हूं बर्तन मांजने में, कपड़े धोने में, कपड़े सुखाने में, घर पहुंचने में, और इसमें कोई शर्माता नहीं, मैं बिल्कुल शर्माता नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे करना भी है, मुझे अपनी पत्नी की मदद करना है। ठीक है, लेकिन आप सोचिए कि एक बार क्या ऐसा हो सकता है कि आप केवल बर्तन, अगर आप थाली को ऊपर से धो दो या कटोरे को ऊपर से धो दो, जो उसके अंदर जो भी मलिनता है, जो भी कचरा है, क्या उसको आप ऐसे छोड़ दोगे? अगले दिन से आपके एम्प्लॉयर क्या कहेगी? अब नहीं आना आपको, है ना, आप अपने घर बैठो।
ऐसा ही होता है, भक्ति का हाल ऐसा ही है। जो भक्ति सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए क्या कहा? आप कपटी हो, आप पाखंडी हो, आप तो ऊपर ऊपर से सब कुछ करते हो, लेकिन भीतर में क्या है आप उसको देखते नहीं हो। और एक उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, आप देख रहे हैं क्या है यहां पर, क्या दिख रहा है आपको? कब्रिस्तान है वो, साइड से पत्थर लगा नहीं गया वहां पर, है कब्र है ये, कई कई कब्रें है, कब्रिस्तान है। तो प्रभु ने पता है क्या कहा? हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर है, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो। दिख रहा है इस कब्रों के ऊपर बड़े अच्छी रीति से चूना लगाया गया है ताकि ये ऊपर से तो अच्छा दिखे। वचन क्या कहता है? तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हैं। सुन रहे हैं? जैसे ये कब्र यहां पर हमें दिख रही है, बाहर से तो बहुत ही सुंदर है। आप जाइए आज किसी भी कब्रिस्तान में जाइए, जहां पर भी जाइए, बड़े सुंदर रीति से सजाया जाता है। हर साल जाकर वहां पर फूल या कैंडल या कुछ ना कुछ वहां पर चढ़ाया जाता है। लेकिन पता है, कभी आपने अंदर खोद के देखा कैसा होता है? अंदर का हाल क्या है पता है? अंदर का हाल, मुर्दे, उनकी हड्डियां और वो मलिनता अंदर होती है, भीतर होती है। जो भक्ति करने वाले हैं, जो भक्ति का नाटक करते हैं, जो भक्ति का दिखावा करते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से ही परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। परमेश्वर देखो मैं इतना दान देता हूं, परमेश्वर देखो मैं इतनी लंबी लंबी प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर देखो मैं स्नान कर ही मैंने प्रार्थना की है, परमेश्वर देखो मैं इतना बाइबल पढ़ता हूं, परमेश्वर देखो मैं इसकी मदद करता हूं, उसकी मदद करता हूं, परमेश्वर देखो मैं तेरे लिए, तेरे राज्य के लिए मैं कितना करता हूं या करती हूं। ये सारी बातें, ठीक है, ये सारी बातें जो हम सिर्फ परमेश्वर को दिखावे के लिए या लोगों को दिखावे के लिए ऊपर की धार्मिकता को हम दिखाते हैं ना, ये प्रभु का वचन कहता है चूना फिरी हुई कब्रों के समान, या ऐसा बर्तन जो ऊपर से ही साफ किया गया है, ऐसा कटोरा जो ऊपर से ही साफ किया गया है। प्रभु का वचन हमें साफ साफ सिखाता है कि भक्ति ये नहीं होती है, भक्ति का मतलब ये नहीं है, भक्ति का मतलब ये नहीं है। तो क्या ये सारे काम हमें करना नहीं चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा हूं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें प्रार्थना करनी नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संगति में आना नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें बाइबल नहीं पढ़नी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ये सब कुछ ठीक है, ये सब कुछ अच्छे है, लेकिन ये भक्ति नहीं है। बाइबल ऐसा नहीं कहती है कि भक्ति ये है। भक्ति बाहरी गतिविधियां या बाहरी कार्यों के द्वारा दिखाई नहीं देती है, परंतु भक्ति का मतलब ये होता है कि ये भीतरी या आंतरिक शुद्धता, पवित्रता, जो भीतर, जो अंदर हमारे मन या दिल या हमारे आत्मा में, हमारे जीवन में हम देखते हैं, ये भीतरी या अंदर की शुद्धता, ठीक है। तो भक्ति का निर्वचन यहां पर हम देखते हैं। भक्ति का मतलब है परमेश्वर के प्रति श्रद्धा से, निष्ठा से, आज्ञाकारी रूप से उस तरह का जीवन जीना जो सभी बातों में उसको प्रसन्न करता है। सुन रहे आप? फिर से पढ़ूं एक बार। भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब है परमेश्वर के प्रति। किसके प्रति? परमेश्वर के प्रति, लोगों के प्रति नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। अरे आप मुझे देख रहे हैं तो और भी मैं ज्यादा नाटक करूं, अभी कोई मुझे देख रहा है तो और भी मैं अधिक नाटक करूं, दिखावा करूं, नहीं। परमेश्वर के प्रति श्रद्धा से, चाहे कोई देखे या कोई ना देखे, चाहे आप संगति के बीच में हो या अपने कमरे में अकेले भी क्यों ना हो, किसी के बीच में, किसी
के बीच में या अकेले भी क्यों ना हो, परमेश्वर के प्रति श्रद्धा से, निष्ठा से, आज्ञाकारी रूप से, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज्ञाकारी रूप से मतलब परमेश्वर के वचन में जो भी हमको सिखाया गया है उन सारी आज्ञाओं का मानते हुए, उन सारी आज्ञाओं को मानते हुए, ठीक है, आज्ञाकारी रूप से किस तरह का जीवन जीना है? उस तरह का जीवन जीना जो सभी बातों में उसको, किसको? परमेश्वर को प्रसन्न करता है। द लाइफ दैट प्लीजेस गॉड, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन, ऐसा जीवन, ऐसा जीवन, ठीक है। तो भक्ति का मतलब यह होता है। देखिए संसार में ना, संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के लोग। सबसे पहले जो स्वयं को प्रसन्न करते हैं, दीज आर कॉल्ड सेल्फ प्लीजर्स। किसको प्रसन्न करते हैं ये लोग? स्वयं को, मतलब अपने आप को, खुद को, अपने आप को प्रसन्न करते हैं। मतलब ये जीवन जीते हैं तो अपने लिए ही जीते हैं। मैं खुश तो बस काफी है। मैं अपनी दुनिया में, अपने संसार में अगर मैं खुश तो काफी है। हमेशा अपने आप को खुश करो, बस अपनी खुशी के लिए जियो, अपने स्वार्थ के लिए जियो, अपने ही लिए जियो। भरे पड़े हुए हमारे बीच में भी है, जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं शायद उनमें भी है। आज जो लाइव यूट्यूब पर हमारा जो आज ये मैसेज को, ये संदेश को जो देख रहे हैं, हो सकता है कि मैं आपसे ही बात कर रहा हूं कि आप अपने आप को खुश करने के लिए ही ये जीवन जी रहे हैं। दूसरे लोग, दूसरे प्रकार के लोग, पता है क्या? जो लोगों को प्रसन्न करते हैं, दे आर पीपल प्लीजर्स। वो हमेशा लोगों को प्रसन्न करके, लोगों की स्वीकृति के लिए, लोगों की एक्सेप्टेंस के लिए या लोगों के अप्रूवल के लिए वो हमेशा कोशिश करते हैं दूसरों को वो खुश करे ताकि उनकी इज्जत बच जाए, है ना। मान मर्यादा के लिए दूसरों को खुश करो, मान मर्यादा के लिए, या अपनी ही मान बचाने के लिए, या दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए लोगों को खुश करते रहो, लोगों को प्रसन्न करते रहो। ये दूसरे प्रकार के लोग हैं। अभी तक हमने देखा था ना, ये जो भक्ति का नाटक करने वाले या दिखावा करने वाले, कब्रों के समान, चूना फिरी हुई कब्रों के समान। पता है एक दिन हम सब का हाल यही होगा, चाहे हम 100 साल का जीवन जी ले या हम 200 साल भी हम जीवन अगर जी ले, लेकिन एक दिन सबको तो मरना ही है। मृत्यु का स्वाद हमको चखना ही है। एक दिन हमें इस संसार को छोड़ के जाना ही है, चाहे आप जितने भी धनवान क्यों ना हो, ठीक है। आपका ध्यान इधर रखिए, ठीक है, साक्ष की ओर नहीं, आपका ध्यान सब यहां इधर रखिए, ठीक है। साक्ष खेलेगा, साक्ष आराम से अपना अपना काम करेगा, लेकिन अगर आप वहां पर खोए हुए हो तो परमेश्वर के वचन में भी आप खो जाओगे। क्या कह रहा हूं मैं? हम में से हर एक का हाल उस कब्र में जो गड़े मुर्दे हैं, वैसे ही आज या कल या परसों या आने वाले साल या कब हमें पता नहीं, लेकिन एक दिन हमारा हाल यही होने वाला है। हमारा हाल भी यही होने वाला है। चाहे आपके पास जितना भी धन दौलत हो, जितनी भी अच्छी गाड़ी क्यों ना हो, जितना भी बैंक बैलेंस क्यों ना हो, या आप आज जितने भी सुंदर दिखने वाले क्यों ना हो, आप जितने भी बॉडी बिल्डर क्यों ना हो, आपके जितने भी मसल्स क्यों ना हो, आप जितने भी कामयाब क्यों ना हो, एक दिन हम उस कब्र के हड्डियों के समान एक दिन हमारा हाल होने वाला है। लेकिन असली भक्ति का मतलब क्या है? असली भक्ति का मतलब क्या है? देखा है हमने अभी तक,
दो प्रकार के लोग और तीसरे प्रकार के लोग। तीसरे प्रकार के लोग, पहले प्रकार के लोग कौन है? जो स्वयं को प्रसन्न करते हैं। दूसरे प्रकार के लोग जो लोगों को प्रसन्न करते हैं। और तीसरे प्रकार के लोग बहुत बहुत कम मायने में हम देख पाते हैं, बहुत कम लोगों को इस रीति से जीवन जीते हुए हम देख पाते हैं, जो है परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले लोग। These are God pleasers। वो अपने आप को खुश नहीं करेंगे, अपने आप का इनकार करेंगे, वो अपने आप का त्याग करेंगे, वो अपने आप को वो छोटा करेंगे, वो अपने आप को पूरी रीति से समर्पित करेंगे, लेकिन वो परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करेंगे। जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, these are God pleasers। सोचिए एक बार कि ये तीन कैटेगरी में कहां हैं हम लोग? कौन सी कैटेगरी में हम लोग? किस प्रकार के लोग हैं हम लोग? किस प्रकार का जीवन आज हम जी रहे हैं हम लोग? कितने सालों से कितना हम जीवन जी लिए हैं, और इस जीवन काल में हम लोग कितने हद तक हम लोग अपने आप को प्रसन्न करते हुए जीवन जिए? हम कितने हद तक दूसरों को प्रसन्न करते हुए हम जीवन जिए? और कितने हद तक हम लोग परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए जीवन जिए? जो सच्ची भक्ति का प्रमाण है, सच्ची भक्ति में क्या दिखता है? कि वो इंसान परमेश्वर को प्रसन्न करता है, लोगों को नहीं, अपने आप को नहीं। लोग अगर बुरा भी मान ले, लेकिन वो कहता है कि मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है। खुद को तकलीफ भी क्यों ना हो, लेकिन वो कहता है कि मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है। कहां है ऐसे लोग? कब देखते हैं हम? किन व्यक्तियों को आपने देखा है आपके जीवन में? एक बार सोचिए, ऐसे किन व्यक्तियों को आपने देखा है जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, जो परमेश्वर के वचन पर चलते हैं? इसलिए मैंने कहा कि ऐसे लोगों को हम बहुत कम देखते हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर हम अपने आप को या लोगों को हम प्रसन्न करते हैं। जो सच्चा विश्वासी है, जो प्रभु यीशु मसीह में सच्चा विश्वास करता है, जो नाम के लिए मसीही नहीं है, जो नाम के लिए भक्ति नहीं करता है, जो नाम के लिए दिखावा नहीं करता है, वो कैसा होता है? वो तीसरे प्रकार का विश्वासी होता है, जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। उसके जीवन में वो कहता है कि चाहे दुनिया, ये संसार, चाहे सारे लोग इस संसार में जितने भी है, वो मेरे विरोध भी खड़े क्यों ना हो, मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है। मेरा जीवन, मेरे जीने का मकसद, मेरे जीने का लक्ष्य यही है कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूं। और इसलिए नहीं कि परमेश्वर मुझे स्वीकार करे, ठीक है? इसलिए नहीं कि परमेश्वर मुझे एक्सेप्ट करे, इसलिए नहीं कि परमेश्वर मुझे एक्सेप्ट करके मुझे कुछ इनाम दे, बिल्कुल भी नहीं। हम परमेश्वर को उसकी स्वीकृति और अनुग्रह हासिल करने के लिए हम प्रसन्न नहीं करते। पता है क्यों हम करते हैं? एक सच्चा विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है, बाइबल के अनुसार क्रूस पर मसीह के बलिदान के कारण, प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए जो हमें सजा मिलनी चाहिए, वो सारी सजा, वो सारे पापों का दंड उसने क्रूस पर अपने आप पर ले लिया, और आज हमें उद्धार दिया है, आज हमें पापों की माफी दी है। और यही कारण है, इसी कारण एक सच्चा विश्वासी परमेश्वर को खुश करने का जीवन, परमेश्वर को प्रसन्न करने का जीवन इसलिए जीता है क्योंकि प्रभु यीशु मेरे लिए मारा गया। आज मैं धन्यवादी बनकर उसके लिए मुझे जीना है। हम परमेश्वर की स्वीकृति या परमेश्वर के पास हम एक्सेप्टेंस अपने बल से हम कमा नहीं सकते। वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने से, उसके समाप्त कार्य, उसके बलिदान के कारण हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं, पिता के पास हम आ सकते हैं। पिता ने हमें स्वीकार किया सिर्फ एक ही कारण के लिए, आपकी और मेरी भलाई के लिए नहीं। भलाई, जो हम भलाई करते हैं, जहां हम जो अच्छे कर्म करते हैं, उसके कारण परमेश्वर ने हमें स्वीकार नहीं किया। कभी भी इस गलतफहमी में मत रहना कि मेरी भक्ति के कारण, मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं चर्च जा रहा हूं, या मैं
प्रार्थना कर रहा हूं या मैं बाइबल पढ़ रही हूं, मैं उपवास कर रही हूं, मैं दान दे रही हूं, मैं दूसरों को मदद कर रही हूं, इसके कारण परमेश्वर मुझे एक्सेप्ट करे, मुझे वो स्वीकार करे, ये गलत फहमी है। बिल्कुल कभी ऐसे नहीं करना है। परमेश्वर आपको या मुझको, हम जैसे पापियों को अगर स्वीकार करता है तो एक ही कारण, और वो कारण है प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, जो उसने क्रूस पर हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया है। वही एक कारण है जिसके कारण आज परमेश्वर हमें स्वीकार करता है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। इसीलिए आपको आज किसी समुद्र में जाके डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है, या किसी पहाड़ पर चढ़कर तपस्या करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको जो करना है वो पहले ही प्रभु यीशु मसीह कर चुका है। आपकी जो सजा है, आपके पापों का जो दंड है, प्रभु यीशु मसीह अपने आप पर ले लिया है। और आज आपको करना क्या है? बाइबल का वचन यही है, बाइबल का सुसमाचार यही है कि आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, हमारे पापों से हमें मन फिराना है। और जो ऐसा करता है, जो परमेश्वर के प्रेम को पहचानता है, वो उद्धार पाता है, वो मुक्ति को पाता है, वो मोक्ष को पाता है। धर्म को नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं, लेकिन हृदय का परिवर्तन, जीवन का परिवर्तन। हम प्रचार करते हैं तो धर्म का परिवर्तन के बारे में हम प्रचार नहीं करते। हम प्रचार करते हैं तो जिंदगी बदलो, जीवन बदलो, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बनो, असली और सच्ची भक्ति करो, भक्ति का नाटक मत करो, दिखावा मत करो। सोचो कि हम किस कैटेगरी में आज के दिन, कहां हैं हम लोग, किस कैटेगरी के लोग हैं हम लोग। खोए हुए हैं आजकल हम लोग, है ना, अपनी ही दुनिया में आइसोलेट, अपने आप को इतना आइसोलेट कर चुके हैं, हम अपने आप को इतना अकेला कर चुके हैं कि मैं, मेरा मोबाइल, मैं, मेरी सोशल मीडिया की दुनिया, मैं, और बस मेरा अकेलापन। अगर है हम लोग कहीं पर भी, अगर हम हैं, तो बस हमारा सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ईमानदार जीवन साथी पता है कौन है? हमारा फोन। नहीं जी सकते हम, इस जीवन साथी के बिना हम जी नहीं सकते। 2 पल भी छोड़ना इसको मुश्किल है। देखिए, आप कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। मोबाइल खो जाता है ना तो दिल रुक जाता है ना, दिल के धड़कनें रुक जाती हैं। बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन बात यह है कि क्या हमारा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला है। मैं कहता हूं, जब तक हम एक सच्चे विश्वासी नहीं बनते, हम ऐसा जीवन नहीं जी पाते हैं, क्योंकि वचन यही कहता है कि सच्चे विश्वासी का प्रमाण यही है कि वो सच्ची भक्ति करता है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, दिखावा करने के लिए नहीं, लेकिन वो एक सच्ची भक्ति में श्रद्धा से, निष्ठा से, आज्ञाकारी रूप से परमेश्वर को, ठीक है, परमेश्वर को भाते हुए वो आगे बढ़ता है। लेकिन यहां पर एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं, भक्ति और नैतिकता, क्या अंतर है इसमें? नैतिकता का जीवन हमें जीना है, बिल्कुल जीना है, नैतिक रूप से हमें चलना है, बिल्कुल चलना है, जिसको हम मोरालिटी कहते हैं। वी डोंट वांट टू बी मोरल। लेकिन भक्ति और नैतिकता में फर्क है, फर्क है। बाइबल के अनुसार भक्ति और नैतिकता में फर्क है। क्या फर्क है? देखिए, जो नैतिकता का जीवन जीता है वो डर से जीता है, मतलब वो दंड के भय से जीता है। वो रूल्स को फॉलो क्यों करता है पता है? आज सिंगापुर में कई सारे रूल्स है, आपको भी पता है ना? हर छोटी छोटी बात में ये रूल, वो रूल, ये फाइन, वो फाइन, हर बात पे। सड़क आप ऐसे ही जाने अनजाने में कहीं पर सड़क ऐसे ही क्रॉस कर लो आप, तो आपको फाइन डाल देंगे। आपको सड़क भी क्रॉस करना है तो ट्रैफिक लाइट के पास जाओ, वहां पर बटन दबाओ, जब वो ग्रीन सिग्नल आएगा, ग्रीन मैन फ्लैश करेगा, तभी आपको जाना है।
धर्मेंद्र एक बार बता रहा था कि ऐसे ही उनके पास कोई लड़का चलते चलते रोड ऐसे ही, सड़क ऐसे ही क्रॉस कर दिया और वहां पर पुलिस थी, पुलिस थूक दिया, हाँ, एक तो थूक दिया था, एक ऐसे ही क्रॉस कर दिया। पुलिस ऐसे ही पुलिस के कपड़ों में नहीं होती है, पता है आपको, प्लेन क्लोथ्स में भी होते हैं। साधारण हम जैसे कपड़े पहनते हैं ना, वैसे भी पुलिस होती है। और वो पकड़े और उसको फाइन डाल दिया कि रोड तुम ऐसे ही क्रॉस कर दोगे। कितने सारे रूल्स, रूल्स रूल्स रूल्स, हर जगह यहां पर रूल ही चलता है। और इसीलिए इतना सेफ भी है ना, सिंगापुर इतना सेफ भी है। क्यों? क्योंकि हर एक को रूल फॉलो करना ही पड़ता है। तो बात यह है, नैतिकता का जो अनुकरण करता है वो दंड के भय से, दंड के भय से वो कोई गलत काम नहीं करेगा, रूल को फॉलो करेगा। बात अच्छी है, कोई बात नहीं। लेकिन भक्ति, भक्ति ऐसी नहीं है। भक्ति पता है, नैतिकता में, भक्ति में यही फर्क होता है कि वो परमेश्वर से डरता है, वो परमेश्वर से डरता है। जो नैतिकता को फॉलो करता है, जो जो नैतिक इंसान है, वो हो सकता है कि अगर कोई देख नहीं रहा है मुझे, है ना, नो वन इज वॉचिंग मी, कोई मुझे देख नहीं रहा है, तो चलो रूल, गोली मारो, अपनी मनमानी करो। क्यों? क्योंकि अभी तो कोई देख नहीं रहा है। गिल्टी अंटिल कॉट, कहते हैं ना, जब तक पकड़े नहीं जाओगे तब तक आप निर्दोष हो, तब तक आप निर्दोष हो। नैतिकता और भक्ति में यह फर्क है कि परमेश्वर के डर से जो जीता है, परमेश्वर के भय से जो जीता है, परमेश्वर से जो डरता है, वो सच्चा भक्त है। वो किसी के दिखावे के लिए नहीं, वो जहां पर भी हो, अकेले में भी क्यों ना हो या सारे समाज के बीच में क्यों ना हो, पुलिस हो या ना हो, वो परमेश्वर से डरता है अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने प्राइवेट लाइफ में, पब्लिक लाइफ में नहीं, प्राइवेट लाइफ में भी वो परमेश्वर के लिए जीवन जीता है। और ऐसा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ, मैं कहता हूं, सच्चा उद्धार प्राप्त व्यक्ति, एक सच्चा विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, उसका जीवन ऐसा होता है। ठीक है? और एक जो अंतर हम देखते हैं, नैतिकता खुद की या मनुष्यों की इच्छा के अनुसार वो जीवन जीते हैं, लेकिन जो भक्ति, सच्चे भक्त होते हैं, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो जीवन जीते हैं। नैतिकता में और भक्ति में और एक ये फर्क है कि नैतिकता का उद्देश्य, ठीक है, परमेश्वर की खुशी और महिमा नहीं है, लेकिन जो भक्ति का उद्देश्य है, द पर्पस ऑफ गॉडलीनेस क्या है? कि हम परमेश्वर की खुशी और महिमा करें, परमेश्वर को हम प्रसन्न करें, हम उसकी महिमा के लिए जिए। ठीक है? इसीलिए वचन कहता है, ठीक है, पौलुस, ठीक है, कुलसियों को एक खत लिखता है बाइबल में। पौलुस नाम का भक्त परमेश्वर की प्रेरणा के साथ, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के साथ इस वचन को लिखता है। बाइबल कहती है कुलसियों का 1:10, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य और वह सब प्रकार से मतलब हमारे जीवन के हर गतिविधियों में, सब प्रकार से, हमारी बोली में, हमारे देखने में, हमारे सोच विचारों में, हमारे उद्देश्यों में, हमारे मन की इच्छाओं में, हमारे जीवन के लक्ष्य में, हमारे व्यवहार में, हमारे चाल चलन में, हर क्षेत्र में, चाहे आप घर पर हो, चाहे आप काम पर हो, चाहे आप सड़क पर हो, चाहे आप बस में हो, चाहे आप और कहां पर भी क्यों ना हो, सब प्रकार से, क्या कह रहा है? सब प्रकार से प्रसन्न हो, परमेश्वर के प्रति, प्रभु को प्रसन्न हो। भक्ति ऐसी होती है, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली भक्ति ही सच्ची भक्ति है। ठीक है? फिर पौलुस ये यहां पर ऐसा कहता है इफिसियों के लिए, इफिसियों के पत्री में 5:10, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हम बहुत बातों को परखते हैं ना,
हमारे बीच में जो मसीही है, आजकल हम बहुत परखने की बात करते हैं। हम क्या करते हैं? कौन सच्चा प्रचारक है, कौन झूठा प्रचारक है, कौन सच्चा सुसमाचार सुना रहा है, कौन झूठा सुसमाचार सुना रहा है। हम परखने की हम पूरी कोशिश करते हैं। अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं करना चाहिए, परखना चाहिए बिल्कुल। अगर परखोगे नहीं तो तुम धोखा खाओगे। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी परखना है। क्या परखना है? कि प्रभु को क्या भाता है, प्रभु को क्या भाता है, उसको क्या पसंद आता है, उसको क्या अच्छा लगता है, उसको क्या प्रसन्न, वो किस बात से होता है। वाई डोंट वी डू दैट? सिर्फ हम लोगों की ओर देखकर, लोगों को ही हम, आत्माओं को ही हम परखते हैं, लेकिन हम अपने अपने जीवन को भी हम क्यों नहीं परखते? हम ऐसा क्यों नहीं करते कि मेरे जीवन में क्या प्रभु को भाता है, मेरे जीवन में प्रभु कैसे खुश होता है, मेरे जीवन से प्रभु आज क्या दुखित है, क्या मैं उसके दिल को दुखाता हूं, क्या परमेश्वर आज मेरे दिल से शोकित है? मैं कह रहा हूं, आज जो पाप में जीवन जी रहा है, आज जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं कर रहा है, जो आज अपना मन नहीं फिराया है, जो अभी भी इस संसार में खोया हुआ है, अपनी ही दुनिया में अपने आप को ही खुद को खुश करते हुए या दूसरों को खुश करते हुए जी रहा है, पाप के अंधकार में आज जो डूबा हुआ है, मैं कह रहा हूं हर एक ऐसा इंसान आज परमेश्वर के क्रोध के अधीन में है। परमेश्वर का क्रोध उस पर आने वाला है, आज नहीं तो कल, लेकिन परमेश्वर का क्रोध आने वाला है। तो इसीलिए हमें परखना है कि परमेश्वर को क्या बात है। और दूसरे कुरिन्थियों के 5:9 में, इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। जहां पर भी हो आप, पौलुस कहता है, चाहे हम साथ रहे या अलग रहे, चाहे संसार में रहे या संसार के बाहर रहे, संसार को हम छोड़ भी दे, हमारी उमंग, हमारी आशा यही है कि हम उसको भाते रहे। हमारे जीवन का लक्ष्य यही है कि हम उसको भाते रहे। इसलिए मैं कहता हूं ना, एक सच्चा विश्वासी, पता है वो, उसका एक ही लक्ष्य होता है, उसका एक ही ध्यान होता है। ये नहीं कि मैं कैसे डॉलर कमाऊं, कैसे नोट छापूं, कैसे मैं धन को इकट्ठा करूं, कुछ भी करूं, लेकिन पैसे कमाऊं, पैसे कमाऊं, पैसा कमाऊं। सारा दिन, सारा सोच, हमेशा ध्यान ऐसा ही होता है। या कैसे मैं एक सुंदर सी लड़की से या एक अच्छे धनवान व्यक्ति से मैं शादी करूं, शादी करूं, शादी करूं। हमेशा 24 घंटे दिमाग में यही चलते रहता है। या कैसे मैं अपना घर बनाऊं, कैसे मैं अपने लाइफ को सेटल करूं, कैसे मैं यहां पर इन्वेस्ट करूं, वहां पे इन्वेस्ट करूं, कहां पे मैं निवेश करके मैं पैसा और भी इकट्ठा करूं, और कैसे मैं अपने आप को, अपने जीवन को मैं कैसे सेटल करूं। या मैं अपनी सपनों को कैसे पूरा करूं, है ना? हर एक के जीवन में अपना अपना कुछ सपना होता है। किसी को माउंट एवरेस्ट चढ़ने का सपना होता है ना? किसी को और कुछ कमाने का, किसी को और किसी में कामयाबी हासिल करने का, या किसी को और कुछ। ऐसे मैं अपने सपने कैसे पूरे करूं? देखिए, इन सारी बातों में कुछ गलत नहीं है, लेकिन मैं जब विश्वासी, एक सच्चे विश्वासी की बात कर रहा हूं, जो उद्धार प्राप्त व्यक्ति है, जो सच्चा विश्वासी है, उसके जीवन में पता है उसका ध्यान कहां है, उसका फोकस, उसका सब कुछ, ये सब कुछ हमारी जरूरत है। ये हमारे, कह रहा हूं ना, ये हो सकता है कि ये हमारी उचित चिंताएं हैं। इन सारी चिंताएं हो सकता है कि ये उचित है, लेकिन हमारा फोकस, हमारा ध्यान कहां पर होना चाहिए? प्रभु कहता है कि पति के 6 के 31 और 33 में, पता है क्या है? इसलिए तुम चिंता करके या ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। चिंता मत करो इन सारी बातों के लिए, क्योंकि अन्य जाति, अविश्वासी, जो प्रभु को नहीं जानते, जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते, वो इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान। क्या प्रभु को नहीं पता है कि इन सारी वस्तुओं की तुम्हें जरूरत है? वो कहता है कि
तुम्हारे स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए और वो देता भी है। तो हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? देखिए, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। कहाँ है हमारा ध्यान, हमारा फोकस आज के दिन कहाँ है? क्या हम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की हम खोज कर रहे हैं? ये परमेश्वर का वचन, ये उसका वादा है। क्या कह रहा है वो? सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उल्टा करते हैं। हम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता का हम खोज नहीं करते। हम परमेश्वर की खोज में नहीं होते, हम संगति में नहीं आते, हम वचन को नहीं पढ़ते, हम सच्चाई को जानने की हम कोशिश नहीं करते, हम सच्चा सुसमाचार को हम जानने की कोशिश नहीं करते। सच्चा परमेश्वर कौन है, जो जीवित है, जो हमारी जिंदगी को जो बदलने वाला है, हम उसकी खोज में हम नहीं रहते। हम उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं? हम पहले ये सारी वस्तुएं, हम क्या खाना है, हमें मुझे क्या खाना है, अभी आज रात को क्या खाना है, मुझे कल सुबह क्या खाना है, कल सुबह क्या बनाना है, मुझे क्या पहनना है, हम कहां रहेंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, बस क्या कमाएंगे। सारा जीवन इसी में ही, सारी जिंदगी इसी में ही, बस व्यस्त रहते हैं। हम लोग व्यस्त रहते हैं। परमेश्वर के लिए समय नहीं, परमेश्वर के राज्य के लिए समय नहीं है। किसी से मैं पूछता हूं तो भैया मैं इतना बिजी हूं, इतना बिजी हूं, इतना काम है, इतना काम है। हाँ, सबको है, क्यों नहीं? हम इतने बिजी, इतने काम में हम व्यस्त है क्योंकि वो हमारे लिए जरूरी है। हम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोज उसकी नहीं करते क्योंकि वो हमारे लिए, हम सोचते हैं कि वो जरूरी नहीं है। देखिए, आपको जो जरूरी है आप वही काम करते हो। आप जो जरूरी है आपके लिए, योर प्रायोरिटी, आप जिसके लिए आप जरूरी काम समझते हैं वो आप जरूर करते हो। तो ये हमारा फोकस होना चाहिए। अंत में, ठीक है, अंत में एक वचन, प्रभु का वचन ऐसा कहता है, यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिन मतलब जब ये संसार का नाश होने वाला है। बाइबल के कई सारे प्रवचन है, कई सारे बातें हैं, कई सारे प्रोफेसीज है, भविष्यवाणी है, जिनमें इस युग का, इस संसार का अंत कैसे होने वाला है लिखा गया है, और जिसको हम अंतिम दिन कहते हैं। ठीक है, अंतिम दिन, द लास्ट डेज, वो शुरू हो चुके हैं। कब से? प्रभु यीशु मसीह के आने के उस दिन से शुरू हो चुके हैं। और आज हम अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस रीति से इस संसार में, इस दुनिया में महामारी आ रही है। जगह जगह पर युद्ध, जगह जगह पर लोग, अब ये 2024 में मुझे पता नहीं कि और नए कौन से देश एक दूसरे से युद्ध के लिए तैयार रहे हैं। नॉर्थ कोरिया डिक्लेयर किया है कि अभी साउथ कोरिया पे अटैक करने वाला है। चाइना, ताइवान, इंडिया, पाकिस्तान, पता नहीं, रशिया, यूक्रेन ऑलरेडी तो हो रहा है। ऐसे और कितने युद्ध बाइबल में, हर भविष्यवाणी लिखी गई है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, और जिसको हम अंतिम दिन कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हमें देखना है कि वचन ऐसा कहता है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, ऐसे कठिन समय आएंगे। उतना ही नहीं, क्योंकि मनुष्य, देखो मनुष्यों के बारे में वो क्या बन जाएंगे? वो स्वार्थी, धन का लोभी, दिगंबर, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, हठी, अभिमानी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। देख रहे हैं आप, ये सारी बातें क्या आज हम देख नहीं रहे? सारे संसार में फैला हुआ है। हो सकता है कि आपके जीवन में भी आप ये सारी बातों को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप भी इसी कैटेगरी में हो सकते हैं। लेकिन
बात यह है कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसे उनसे परे रहना। भक्ति का भेष, भक्ति का नाटक, भक्ति का दिखावा करने वाले आज बहुत सारे हैं, मसीही जगत में भी बहुत है, लेकिन उस भक्ति की शक्ति को वो नहीं मानेंगे। उस भक्ति की शक्ति उनके जीवन में दिखाई नहीं देगी। उस आंतरिक पवित्रता, आंतरिक शुद्धता, भीतर वाली शुद्धता उनके जीवन में दिखाई नहीं देगी। सिर्फ दिखावे के लिए हम सब कुछ करेंगे। मैं कह रहा हूं, ऐसे लोग सच्चे भक्त नहीं है, ऐसे लोग सच्चे विश्वासी नहीं है, ऐसे लोगों से हमें परे रहना है, परंतु अपने आप को भी परखना है, अपने आप को भी जांचना है और देखना है कि क्या मेरा जीवन ऐसा है? क्या मेरा जीवन ऐसा है? बस इसलिए आखिरी में यह प्रश्न पूछ के मैं समाप्त करना चाहता हूं। यदि आप उद्धार पाने का दावा करते हैं, तो क्या आप भक्ति में बढ़ते रहने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं? आप प्रयास कर रहे हैं सच में? क्या किसी ने मुझे बुलाया, मैं आ गया यहाँ पर, फिर आऊंगा, या हम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हम नाटक कर रहे हैं? क्या सच में हम खोज कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि परमेश्वर को मैं जानूं, उसके प्रेम को जानूं, मैं सच्चे रीति से मेरे हृदय को मैं अपने आप को परख लूं? क्या आपका जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करता है? क्या आपका ध्यान परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करने पर बना हुआ है? ये सारी बातें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि इन बातों को आप सुनकर अपने अपने जीवन को परख ले, अपने अपने जीवन को जांच ले और देख ले कि मेरा जीवन कैसा है, मैं कैसा जीवन जी रहा हूं। क्या सच में मैं उद्धार प्राप्त व्यक्ति हूं? चलिए हम लोग प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। आप जहां पर भी है दोस्तों, 1 मिनट के लिए अपने अपने आंखें बंद करके अपने अपने मन में ये परख लीजिए, सोच लीजिए और प्रभु के आगे अपने जीवन को अर्पित कीजिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं, अब मैं आपसे भीख मांगता हूं कि आपका जीवन व्यर्थ जाने ना दीजिए। पाप के अंधकार में, संसार में जीते हुए, इस खोई हुए दुनिया में, दुनियादारी में आप भटक ना जाइए। परमेश्वर आपको बुला रहा है, परमेश्वर की आवाज सुनिए, परमेश्वर पर आप अपनी नजरें मुड़ाइए। वो आपको देखता है, वो आपको जानता है। आपकी स्थिति आज कैसी भी क्यों ना हो, जैसी भी क्यों ना हो, वो आपको छुटकारा दिला सकता है। उसके पास जो आता है वो उसको कभी ठुकराएगा नहीं। आपके जीवन में जो भी बोझ क्यों ना हो, उसको वो संभालेगा, आपको उद्धार देगा। वो मन फिराइए, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, क्योंकि जीवन उसी में है। सच्चा जीवन, सच्ची भक्ति केवल उसी में है। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज ये समय तूने हमें दिया है। तेरे चरणों में हम आते हैं और विनती करते हैं कि पिता, आज जो भी वचन हमने भक्ति के विषय में सुना है, भक्ति के मतलब को हमने जाना है, पिता हम भूले नहीं इसको, परंतु हमारे जीवन में हम हर संभव प्रयास करें कि हम भक्ति का जीवन जिए। तो हमारी मदद कर, दिखावे का नहीं, लोगों के लिए नहीं, स्वयं की धार्मिकता से नहीं, परंतु पिता तेरे लिए, तुझे खुश करके, तुझे प्रसन्न करने का जीवन हमें तू प्रदान कर। हम अपने आप को तेरे हाथों को अर्पित करते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परम पिता, आमीन। जय मसीह की सभी को। छोटा सा एक कार्यक्रम है हमारा,